गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, भाग्य विधाता, सृष्टि रचयिता आज हम बच्चों को कह रहे हैं, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन जाते हो या बन सकते हो? तो बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाओगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं तो जिन सोया तीन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गंवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म मोल था कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। भक्ति, ये कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं, बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना यह तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है और शरीर होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धम चक्र रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को बरसा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूं ही, तुम्हारी कौड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नॉट ए पेनी है। वो पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूं कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलियार होंगी। हमारा तो एक दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनियां तो सब है। तो एक ही साजन को याद करेगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही याद रहनी चाहिए। अंत में ना यह शरीर ना और कोई याद आए, सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा। प्रैक्टिकल में आते हैं तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं। भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। माया बड़ा तूफान मिलाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और वो स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, सावधान। मनुष्य तो तीर्थ पर धोखे खाने के लिए जाते हैं, यहां और तो कहीं नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बराबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है और बुद्धि का ताला खुल जाता है। बाप तुम बच्चों को सब रात समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुख्य चक्र को समझना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं।
तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत शिष्टाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। ये जरूर समझाना है, जो वो खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को ना जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उनके आगे माथा झुकेंगे ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो ना सके। यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है? भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग से अब फिर नरक बना है, या फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबारों वालों को भी पार्टी देनी है। फिर यह आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी है। खून की नदी बहेगी भारत में। हमेशा यहां से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दरबदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नोंद है। आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी था। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच्चे, और जब बच जाते हैं तुम पांडव हो गुप्त वेश में। तो बाबा कहते हैं गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना है उनकी पहली महिमा की जाती है, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। पहले तो वो समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बराबर हम तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का तो बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत तो निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धियोग बल से माया पर विजय पानी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भाव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय बा सरकम टंग्स नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं,
नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो अपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं महादानी वरदानी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है, सर्वशक्तिवान बाबा परम सितारा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन